भूत वाली मुंजिया मूवी आई थी, उसने जो करके दिखाया है रियलिटी छोड़ो, मेकर्स ने खुद अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोचा होगा। हॉरर के नाम पे कॉमेडी बना देते हैं, इतनी चल जाएगी। स्त्री मूवी श्रद्धा कपूर वाली, उसके साथ जो ये यूनिवर्स चालू हुआ था उसमें चौथी पिक्चर है। तो रिलीज के पहले दिन कितने कमाए? 4 करोड़। ये नंबर अपने आप में बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि पिक्चर का पोस्टर देखो, इसके अंदर तुमको कोई भी बड़ा चेहरा नहीं दिखेगा, कोई भी फेमस एक्टर नहीं है जिसके फैंस पहले से रेडी बैठे हो, बहुत ज्यादा मार्केटिंग पुश नहीं मिला था। रिलीज के 2 हफ्ते पहले इसका टीजर निकाला है, टीजर, ट्रेलर भी नहीं। दूसरे दिन कलेक्शन बढ़ के 7.25 करोड़ हो जाते हैं। दैट्स लाइक 80% का जंप। डे नंबर 3 जो कि संडे था, 8 करोड़ कमाए इसने अपने पहले दिन का डबल। कितनी इंप्रेसिव बात है। इसका कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए आज का टाइम माहौल समझो। बड़े से बड़े एक्टर्स लेकर पिक्चर बनाई, प्रोड्यूसर को अपना ऑफिस बेचना पड़ा। कोई पिक्चर अगर पिट रही है तो बहुत गंदा पिट रही है। मुंजिया के केस में अगर 20 करोड़ इसका लाइफ टाइम कलेक्शन होता तो भी एक तरीके से अच्छा रिजल्ट ही मानते, क्योंकि कोई भी बस, कोई हाइप नहीं थी। यही 20 करोड़ इसने सिर्फ 3 दिन में कमाए। 3 दिन। जिस स्त्री यूनिवर्स का पार्ट है उसी की बाकी मूवीज को देखें तो भेड़िया और स्त्री पार्ट 1 को तुम एक अलग लेवल पे रखोगे, क्योंकि वो बड़ी मूवीज है, बड़े स्टार्स हैं, बड़ी मार्केटिंग की गई थी, तो उनको ओपनिंग डे भी बड़ा था। हाईएस्ट नंबर भेड़िया ने लाए 750 करोड़ और उसके ठीक नीचे है स्त्री 6.8। रूही नाम से एक और हॉरर कॉमेडी निकाली थी जिसने 2.9 कमाए थे पहले दिन। लॉजिक और रिलीज से पहले वाले कंडीशंस देखे तो मुंजिया को रूही से भी कम ओपनिंग लेनी थी। क्यों? क्योंकि इसी रूही मूवी के अंदर जानवी कपूर है, जानवी कपूर ही है ना, राजकुमार राव। मुंजिया में कौन? एक सीजी झाड़ वाला बच्चा। 4 करोड़ कमा के उसको बीट तो कर ही दिया, लेकिन नंबर 1 पे जो पिक्चर बैठी हुई थी भेड़िया, ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि उसके पहले हफ्ते का कलेक्शन तो अच्छा था, लेकिन उसके बाद एकदम गिर गई। जिसके कारण आज के टाइम पे अगर तुम लाइफ टाइम कलेक्शन देखोगे हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, नंबर 1 पे स्त्री 130 करोड़, नंबर 2 पे भेड़िया 69, नाइस, नंबर 3 पे रूही 22। मुंजिया नाम की मूवी आती है और सीधा नंबर 2 पे फिट हो जाती है। भेड़िया को बीट कर दिया। करेगी नहीं, ऑलरेडी कर दिया। कैसे? क्योंकि भले ही डे 1 ऑलमोस्ट आधा रहा हो, लेकिन जो होल्ड उसने दिखाया, इट इज माइंड ब्लोइंग। मुंजिया के डे नंबर 4 से लेके डे नंबर 7 तक ऑलमोस्ट कोई ड्रॉप ही नहीं है। इट्स इनसेन। डे नंबर 8 और डे नंबर 12 सिमिलर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोलता हूँ तुमको, इसी मुंजिया मूवी का ओपनिंग डे अगर 2.5 करोड़ होता, 2.5, तो भी अच्छा मानते। क्यों? रीजंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कंगना रनौत की धाकड़ मूवी आई थी, उसका लाइफ टाइम कलेक्शन 2.5 करोड़ था। पिछले ही साल अक्षय कुमार की सेल्फी मूवी आई थी जिसने अपने ओपनिंग डे पे 2.5 करोड़ कमाए थे। 17 दिन हो चुके हैं मुंजिया को रिलीज हुए और इन 17 दिनों में उसने 2.5 करोड़ का नंबर सिर्फ एक बार छुआ है। उतना नीचे कलेक्शंस इसके सिर्फ एक ही दिन डिप हुए हैं, जिसके कारण पहले 7 दिनों में इसने 35 करोड़ कमाया था और अगले 7 दिनों वीक नंबर 2 32 करोड़, जो कि सिर्फ और सिर्फ 7.5% का ड्रॉप है। वीक 1 और वीक 2 जहाँ पे मूवीज खत्म हो जाती है, भेड़िया खत्म हो गई थी, वहाँ इसके कलेक्शन गिर ही नहीं रहे। ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में देखने मिलता है और उसके पीछे रीजन भी है। ओपनिंग वो लोग बहुत कम लेते हैं और ऑडियंस बाद में जाके धीरे धीरे आती है। लेकिन मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया कि इसकी ओपनिंग भी औकात के बाहर की थी। तुम में से कितने लोगों को इसके एग्जिस्टेंस, पिक्चर बन रही है, ये भी नहीं पता था जब तक इसका टीजर ड्रॉप नहीं हुआ था? बताओ नीचे कमेंट्स में। रूही मूवी राजकुमार राव, जानवी कपूर वाली, लाइफ टाइम कलेक्शन 22 करोड़, उससे ज्यादा इसने अपने दूसरे हफ्ते में कमाए हैं। इनफैक्ट स्त्री पार्ट 1 जो कि इतनी बड़ी हिट हुई थी, उसके सेकेंड वीक कलेक्शन से बस थोड़ा सा नीचे है। सोच रहे हो ये स्त्री मूवी को बीट करने वाली थी 7 दिन के कलेक्शन में। यही इंप्रेसिव बातों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इस साल 2024 में अब तक जो सक्सेसफुल मूवीज हमने देखी है, आर्टिकल 370 उसका लाइफ टाइम कलेक्शन क्रॉस कर दिया। शाहिद कपूर, कृति सैनन की तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, उसके लाइफ टाइम कलेक्शन को बीट कर दिया, या आजकल में कर देगी। तबू, करीना कपूर, कृति सैनन की क्रू मूवी आई थी, उसको भी पछाड़ दिया। लेकिन अगर तुमको ये उतनी बड़ी मूवीज नहीं लग रही तो बड़े मूवीज का एग्जांपल ले लेते हैं। बड़े मियां छोटे मियां, डन एंड डस्टेड, खत्म। अजय देवगन की मैदान मूवी जो कि एक अच्छी पिक्चर है, 53 करोड़ जो लाइफ टाइम कलेक्शन था, उसको कितने 10-11 दिन में बीट कर दिया। लेकिन क्योंकि ये दोनों मूवीज फेलियर थी तो उनसे कंपेयर करना शायद अच्छा नहीं होगा। ऊपर देखते हैं। शैतान का 184 करोड़ नेट कलेक्शन इंडिया नहीं टच करने वाली और उसके ऊपर फाइटर बैठी है 212, नॉट पॉसिबल। लेकिन इंटरेस्टिंग बात बिडू, पिछले 2 दिन के कलेक्शन, मुंजिया का थर्ड सैटरडे 5.5 करोड़ और थर्ड संडे 7 करोड़, शैतान और फाइटर से ज्यादा है। इनफैक्ट जब मैंने रिकॉर्ड खोल के देखे कि लास्ट टाइम ऐसी कौन सी मूवी थी जिसने अपने तीसरे सैटरडे संडे में इतना पैसा कमाया हो, नॉट इवन डंकी। इनफैक्ट मुंजिया का पूरा वीक नंबर 3 शाहरुख खान की डंकी मूवी से ज्यादा होने वाला है, जस्ट इमेजिन दैट। और मैंने
जितने नंबर्स निकाले हिंदी फिल्म्स के, तो लास्ट मूवी जिसने इससे बेटर किया था वो थी एनिमल, रणबीर कपूर वाली। लेकिन वो छोड़ो, पिछला साल गया, बात गई। इस साल 2024 में मुंजिया ऑलरेडी थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी मूवी बन चुकी है इंडिया में। नो इफ्स नो बट्स, सबसे ज्यादा पैसा कमाने में नंबर 3। बजट इसका कितना है? इंटरनेट पे नंबर घूम रहा है 30 करोड़ के आसपास। 30 करोड़ में तुमको थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी मिल रही है। और ये देखने के बाद मैं खुद को बोल रहा हूँ कि भाई इतनी अच्छी भी मूवी नहीं थी। मतलब अच्छी थी, एंजॉयमेंट एक बार दो बार देख सकता हूँ मैं, लेकिन इतना रीजन क्या हो सकता है? ये क्वेश्चन अगर मैं पूछूं तो तुम में से काफी सारे लोग बोलोगे कि भाई कोई कंपटीशन नहीं था, कोई मूवीज रिलीज नहीं हो रही थी इसलिए चल गई। ये एक वैलिड पॉइंट हो सकता है, लेकिन इमेजिन इसके ठीक 7 दिन बाद एक बड़ी पिक्चर आई थी थिएटर में, नाम उसका चंदू चैंपियन, स्टारिंग कार्तिक आर्यन। बजट वाले नंबर एक्यूरेट नहीं है, लेकिन इंटरनेट के ऊपर 100 या 100 करोड़ प्लस बोल रहे हैं। तो अपने हिसाब से सर्च करके देख लेना जितना बिलीव हो रहा है। इसी बड़ी मूवी का डे 1 था 4.75 करोड़। बड़ा स्टार, बड़ा प्रमोशन होने के बाद भी 4.75। मुंजिया का कितना था याद है? 4 करोड़। चंदू चैंपियन डे नंबर 2 पे ग्रो जरूर करती है, 7 करोड़ कमाए, और डे नंबर 3 पे और ग्रो करके 10 करोड़ ऑलमोस्ट। लेकिन मुंजिया जैसा होल्ड दिखाना सबके बस की बात नहीं है भाई। जहाँ पर ये भूतिया मूवी मंडे टू थर्सडे ड्रॉप होती है 3 करोड़ से 2.9, वही चंदू चैंपियन 5 करोड़ से सीधा 2.5, आधी हो गई। दूसरे हफ्ते में कलेक्शन थोड़े बहुत आए, लेकिन जरूरत से कम। तो इसीलिए चंदू चैंपियन आफ्टर 10 डेज 49 करोड़। 3 दिन बाद कल की आने वाली है, तो जितना कमा ले। लाइफ टाइम कितना जाएगा? 53, 55, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। किस्मत से अगर 60 भी पहुंच गई तो जस्ट इमेजिन कि मुंजिया ने 2 हफ्ते में 68 कमाए थे, और 17 दिन होने के बाद आज के टाइम पे उसका टोटल है 83। इसके पास भी 3 दिन ही है बस। कल की जितनी बड़ी मूवी अगर रिलीज नहीं हो रही होती, या फिर इसके पास 1 हफ्ता और होता, तो 100 करोड़ जा सकती थी मुंजिया। लेकिन अब सारी चीजें डिपेंड करती है कि कल की मूवी कैसी निकल रही है। तो इस वीडियो से और ये बॉक्स ऑफिस के नंबर एनालाइज करके टेक अवे क्या ले सकते हैं? लोगों को फ्रेश कॉन्सेप्ट्स चाहिए। क्रू और मुंजिया काफी अच्छे एग्जांपल्स हैं। कोई पिक्चर अगर बहुत ही ज्यादा अच्छी है, अंडरडॉग है, तो चल रही है, लेकिन इन दोनों ने दिखाया कि एक डिसेंटली अच्छी मूवी भी हुई तो बड़े से बड़ी मूवीज को बीट कर सकते हैं। यू सब्सक्राइब।